बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ लीडर पूर्व मंडल प्रभारी नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर जय भीम, क्या कहना चाहते हैं आप? जय भीम, जय भीम। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम आपका यहाँ पर खैर मकदम करना चाहते हैं। जी सर। साथ ही साथ आने वाले समय 2022 में उत्तर प्रदेश की बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, उसकी भी अग्रिम बधाई देना चाहते हैं आप। जी सर, आपको भी बधाई। थैंक यू आपको। धन्यवाद धन्यवाद। सर क्या कहना चाहते हैं? अभी आप बहन जी को मुख्यमंत्री तो बना रहे हैं, लेकिन ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पे आप बनाएंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है जी। हाथी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रही है जी। हर जिले में एक आवाज़ आ रही है कि कानून की व्यवस्था और उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट अगर कोई कर सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। बहुत कुछ किया है उन्होंने, लेकिन इस बार राजनीतियाँ उनके समीप नहीं है। कुछ ऐसे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। क्या कहना चाहते हैं? ये विरोधियों का प्रचार है। ये विरोधियों का। ग्राउंड रिपोर्ट तो ये है जी कि बहन जी उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही हैं जी। और चारों बार में उन्होंने जो ऐतिहासिक कार्य उत्तर प्रदेश में किया है वह पूरा उत्तर प्रदेश आज याद कर रहा है। समझ रहे हैं? आज लोग कह रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जन जन की यही पुकार है कि अगर बहन जी होती तो उत्तर प्रदेश की यह हालात नहीं होती। जी। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज का सम्मेलन कर रही है, उससे बहुजन समाज के वोटरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो बहन जी के अलावा और कुछ देखता नहीं। विरोधी चाहे जितना भी भ्रम फैला लें, लेकिन उनकी बातों में आने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो कैडराइज है और वो अपने जीवन के अतीत को जानता है, समझता है। वह वंचित समाज जितनी पीड़ा झेल चुका है उस पर किसी ने मरहम नहीं लगाया। अगर मरहम लगाने का काम किया तो केवल बहन कुमारी मायावती जी ने किया। आज उसी दिन को वह याद करता है और वह जानता है कि अगर हमारी बिगड़ी हुई बात को कोई बना सकता है तो वह केवल बहन जी बना सकती हैं। और ये आडंबरी जो लोग हैं और जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं उनके द्वारा बहुजन का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को और भी तमाम पार्टियां लामबंद कर रही हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। इस संबंध में क्या कहना आपका? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का वर्कर और ग्राउंड स्तर पर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो जानते हैं कि कोई भी जो अधिकार उनको देश की आज़ादी के बाद प्राप्त है वो संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्त है। किसी ने और इधर उधर से जोड़ करके कुछ नहीं दिया, बल्कि उनके अधिकारों को छीनने का ही काम लोगों ने किया है। आज अगर कुछ उनके जीवन में विकास कुछ हुआ है तो केवल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के 4 बार शासनकाल की वजह से हुआ है। और या जो विरोधियों द्वारा कुछ भी कार्य कराए गए हैं तो केवल इसलिए कराए गए हैं कि बहुजन को रोकने के लिए। जैसे आज पंजाब में अगर एक दलित चेहरा मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो डर करके भय खा करके कांग्रेस बना रही है, क्योंकि वो जानती है कि आगे आने वाली सत्ता अकाली और बहुजन के हाथ में जा रही है। समाज में एक र्यूमर है, एक बहुत तगड़ा र्यूमर है कि समाजवादी आगे जा रही है। तमाम जातियों की राजनीति करने वाले पार्टी के लोग उनके साथ अलायंस कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इस बार सपा की सरकार बनेगी। आपका क्या कहना है इस संबंध में? मैं आपको इस संबंध में बताना चाहता हूं कि समाजवादी अभी घर के झगड़े से उबर नहीं पाई है जी। जो उनका घर का झगड़ा है उससे वह उबर नहीं पाई है। और स्थिति यह है कि समाजवादी के पिछले कार्यकाल को लोग अभी भूल नहीं पाए हैं, जिसमें पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल था और विकास के नाम पर लूट और खसोट था। उस समय को लोग नहीं भूल पाए हैं। तब भी लोग बहन जी को ही याद करते थे और आज भी बहन जी को याद कर रहे हैं। और आने वाले में मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ 50 वर्षों तक बहन जी के उस कार्यकाल को लोग नहीं भूल पाएंगे। और गारंटी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई बागडोर संभालने की स्थिति में है तो बहन जी हैं और 22 में बहन जी ही अगला मुख्यमंत्री बनेंगी। नरेंद्र सिंह जी, आप बस्ती मंडल के वरिष्ठ लीडर हैं, कितनी सीटें जिता के भेज रहे हैं आप विधानसभा में? हमारे मंडल में 13 सीटें हैं जी। 13 की 13 सीटें बस्ती मंडल से बहुजन समाज पार्टी जीत करके जा रही है। इसको कहीं कागज पर आज लिख लीजिए। जब समय आएगा
तो इसकी गिनती भी कर लीजिए। जी थैंक यू आपको, खबर तक में आपका स्वागत है, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद।